हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणितज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूं एक नए प्रश्न के साथ। जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि एक वर्ग का परिमाप 24 मीटर है और दूसरे वर्ग का परिमाप 32 मीटर है। एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के योग के बराबर हो तो परिमाप क्या होगा। तो अपन प्रश्न के अनुसार ही चलते हैं, देखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, प्रश्न के अनुसार है तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल की पहले वर्ग का धन दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ये तीसरे के बराबर है। ये परिमाप दिया है, परिमाप मतलब 4 गुणित भुजा होता है। परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणित भुजा, है ना। तो भुजा क्या होगा, परिमाप भुजा बराबर हो जाएगा परिमाप बटे 4 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ करना है, तो ये हो जाएगा 24/4 का वर्ग धन 32/4 का वर्ग। 4 से काटेंगे 6 बच जाएगा, 4 छिंग 24 है, तो ये हो जाएगा 4 छिंग 24, 6 छिंग 36 धन ये जाएगा 4 अट्ठे 32, 8 बार तो 8 अट्ठे 64, कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 100 मतलब ये क्षेत्रफल आ गया 100। क्षेत्रफल कितना आ गया 100। तो भुजा क्या हो गई, तो भुजा बराबर हो जाएगा 10, क्योंकि वर्ग की भुजा क्या होती है, भुजा गुणित भुजा, 2 बार भुजा का वर्ग मतलब 2 बार भुजा का गुणा, तो भुजा का वर्ग मतलब 10 का वर्ग 100 होता है। तो अपन को क्या निकालना है, अपन को परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुणित भुजा। तो 4 गुणित भुजा कितनी है 10, तो कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल आएगा तीसरे वाले वर्ग का। ठीक है, सेम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, 16 मीटर है, दूसरे वर्ग का परिमाप 24 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे मीटर कर लेना, क्योंकि मीटर पूरे में दिया था, जो भी उसकी मीट्रिक पद्धति हो आप वो लिख सकते हैं। एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के योग के क्षेत्रफल के बराबर है तो परिमाप क्या होगा ये बताना है। तो इसके लिए भी सेम वही करेंगे कि जो प्रश्न बोला है कि तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 का वर्ग धन 1/2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा, अपन परिमाप निकालेंगे, ये परिमाप है ना, मतलब 16/4 लिखेंगे, क्योंकि परिमाप 4 गुना होता है, धन ये 24 है, 24/4 का वर्ग। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 धन ये हो जाएगा 4 छिंग 24 6 मतलब 36, तो ये हो जाएगा 36 और 6 52 हो जाएगा बिल्कुल। अब 52 आ गया क्या क्षेत्रफल इनका, तो परिमाप क्या होगा, भुजा बराबर, पहले तो भुजा निकालेंगे, तो भुजा क्या होगी, भुजा होगी इसका वर्गमूल करेंगे 52 का, तो आ जाएगा 13 चौके 52, 2 बस बाहर आ जाएगा, 13 अंदर बचेगा। ठीक है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप हो जाएगा 4 गुणित भुजा 2 √13, 4 दूनी 8√13, क्या निकल के आ गया, 8√13 निकल के आ गया इसका परिमाप। और आगे बढ़ते हैं, अगला भी सेम सवाल दिया गया है कि एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर तथा दूसरे वर्ग का परिमाप 48 मीटर है। एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के योगफल के बराबर है तो परिमाप क्या होगा, अपन को ये बताना है। तो इसमें भी कोई रूल नहीं लगाते, सिंपल सा जो सवाल बोला है वही करते जाते हैं अपन। तो इसमें बोला है उसने कि तीसरे वर्ग का परिमाप, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर किसका है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा गुणित भुजा होता है, 1/2 लिख सकते हैं, धन 2/2 मतलब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग 32 ये परिमाप दिया था, परिमाप को अपन पहले भुजा में बदलेंगे, 4 का भाग देके फिर वर्ग करेंगे, धन 48 को अपन पहले 4 से भाग देंगे क्योंकि परिमाप दिया गया था, और फिर वर्ग करेंगे। 4 अट्ठे 32, 8 बार जाएगा, 4 अट्ठे 32, 8 तो 8 अट्ठैया 64 हो गया जी।
और ये चार चार एकम चार, चार दूनी आठ, 12 12 बार जाएगा तो 12 12 144। अब इनको जोड़ देंगे, 4 और 8, 6 4 10 और 2 कितना हो गया 208। क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 208। तो परिमाप कितना निकल के भुजा कितनी निकल के आएगी? भुजा के लिए इसका वर्गमूल करेंगे 208। जब इसका वर्गमूल करेंगे तो अपन जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 एकम 16 और 16 बत्तीस 16 48, 16 अंडर रूट 13। जब 16 अंडर रूट 13 हो जाएगा, 16 मतलब 4 बाहर निकल के आ जाएगा, 4 अंडर रूट 13। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो परिमाप सिंपल सा पता होता है, परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा। तो 4 गुणित भुजा की मात्रा कितनी है? 4 अंडर रूट 13, मतलब 4 चौके 16 अंडर रूट 13 मीटर। ये क्या निकल के आ जाएगा? परिमाप। इस प्रकार हम सवालों को हल कर सकते हैं यदि अपन को सवाल में कुछ ऐसा दिया गया हो तो। थैंक यू।